वंदामी बंती जी। मंगड़ो बोलिए। हाँ बंती जी, आपने कहा देखने के लिए देखो, सुनने के लिए सुनो, अनुभव करने के लिए अनुभव करो, और चौथा क्या बोला था बंती जी? जानने के लिए जानो। अच्छा, ओके ओके। वो भी धम्मा का विषय हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये दो भी थोड़ा समझा के दीजिए ना बंती जी। ठीक है। देखने के लिए जब देखो हम कहते हैं, जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखते समय आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं जगाना है। आपने देखा, अगर जागती है थोड़ी है तुम्हें, मतलब अगर आपका देखने का मन करा तो आप उसमें आसक्ति जगा रहे हैं, है ना। आपको सिर्फ देखना ही है, देख है ना। पर आप हम देखते हैं क्या? अगर हमें सिला चलाना तो रुको रुको देखने दे। या कोई वस्तु अगर आप कभी बाजार से जाइए, अच्छे एकदम बाजार से जाइए, अच्छा पैसा लेके जाइए, और कभी कोई अच्छा कोई चीज अगर अच्छी लगे जैसे आप देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अरे मेरे को अच्छी लगी, मेरे मन में तृष्णा उत्पन्न हो गई। आप उसको देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी पुरुष को देख रहे हैं, किसी स्त्री को देख रहे हैं, किसी एक्टर को देख रहे हैं। तब देखते हम जानते हैं कि अरे मेरे तो आसक्ति उत्पन्न हुई, इसमें देखने का मन है। तो आप बस देखिए, देखते देखते वहां पे भी आपकी मुक्ति हो सकती है, वहां पे भी आपकी तृष्णा निरोध हो सकती है। ये जब आप देखते हैं और देखते हो, जब जानते हैं कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तब वहां पे आपकी तृष्णा उत्पन्न नहीं हो पाती है ना। तो सिर्फ देख रहे हैं तो ओके, वही पे रुक जाइए, देखिए। अगर और देखने का मन करे तो ये जानने की मेरी आसक्ति है। उसी प्रकार कभी सुन रहे हैं, किसी ने भला बुरा बोल दिया और तुरंत अगर आपको क्या हो गया, उसके प्रति बुरा शब्द बोलने की इच्छा हुई है, उसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप, तो आपने अपने सुनने में क्रिया को नहीं जाना। सुनने के बाद तुरंत जो आपके संस्कार जैसे बने थे उन शब्दों के प्रति तुरंत आपने वैसे प्रतिक्रिया दिए। बस सुनने के लिए सुनो तो विपश्यना का अंग हो जाता है। या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा। हाँ बंती जी, साधु। कहाँ से आप प्रेमलता जी? अब मैं नेरुल से हूँ बंती जी, नवी मुंबई। Okay. भंते जी, आपने बोला कि हमें मतलब जन्म पुनर्जन्म का आप बताते हैं, मतलब हमेशा मैं सुनती हूँ। तो अगर ये मतलब पाप पुण्य का ये है, तो फिर भी लोग मतलब गलत क्यों करते हैं? और करते हैं तो वो जानते हैं ना कि ये हम बोलने, वो लोग बोलते भी टाइम बोलते हैं कि ये अपने पुनर्जन्म का ये है या पिछले जन्म का है। तो फिर भी लोगों से गलती कैसे हो जाती है, और उसपे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे उसमें? देखो, गलती इसलिए होती है कि में आसक्ति होती है ना। और दूसरा, कर्मों को लेके हमने उतना हमारा विश्वास नहीं रहता। उस समय हम अपने कर्म के विपाक को देख नहीं पाते। उस समय एकदम अपने अज्ञान से, मोह चित्त से आलंबित होते हैं, तो आसक्ति चित्त से, द्वेष चित्त से। इस प्रकार किसी एक चित्त से हम उस समय कवर होने के कारण हम हमारे उस दिशा में सोच नहीं पाते। अगर मैंने ये कर्म किया तो मेरा क्या विपाक होगा। अगर उसने उस समय सोच भी लिया, अगर ये सोच भी लिया, तो वो कर्म उसका अपने आप इंटेंसिटी से कम हो जाएंगे और पिछड़ जाएगा, है ना। पर वो सोच नहीं पाता कि मेरा उस समय कि मेरा अगर मैंने कर्म किया तो मेरा कितना गलत विपाक आएगा, मेरे नर्म मुझे कितनी यातना सहनी पड़ेगी, ये सोच नहीं पाता। और दूसरी बार कर भी रहा है, ये सब देखने पर भी अगर कर रहा, तो मेन कारण है उसकी आसक्ति। इस प्रकार शराबी, कई सारे शराबी शराब पीने के बाद घर में बहुत तमाशा करते हैं। तमाशा करना, जब शराब उतरते तो उन्हें पछतावा भी होता है, और उन्हें लगता भी है कि वो ऐसा खुद बात सोचती कि मैं आगे से नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना। कई बार कई सारे शराबी को शराब छोड़ने की इच्छा भी होती है, पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी आसक्ति होती है वो। तो आसक्ति के कारण भी लोग कई बार पाप कर्म करते हैं, या पाप कर्म के लिए छूट नहीं पाते। आसक्ति छोड़ना इतना आसान नहीं होता ना, इसलिए। और दूसरी बात, दृष्टि। कैसा लोग पुण्य जन्म को मानते नहीं है, कैसा लोग पाप पुण्य को मानते नहीं है, कर्म स्वर्ग नरक को नहीं मानते। इस चलते भी कुछ लोग पाप कर्म करते हैं। दृष्टि के चलते भी लोग समझ नहीं पाते कर्मों को। और बाकी और एक जो बात है उसका है कि कर्म और विपाक, वो लोग इसकी कड़ी को जोड़ नहीं पाते कि मुझे जो विपाक मिला है वो किस कर्मों के कारण मिला है। मुझे जो दुख मिल रहा है, जैसे कि अभी देखिए एक इधर ही एक सामने था। अब उसने क्या किया था, एक भंते के चलने की एक्टिंग किया था, है ना। तो वो भंते ने बोला था कि मेरा मन दुखा, और आपको यकीन नहीं होगा कि उसका पैर 7 दिन के अंदर ही फैलना फूलना शुरू हो गया। ठीक है, उसका पैर एकदम मोटा हो गया, और उसका पैर को सुधरा ही नहीं, अभी भी प्रॉब्लम दे ही रहा है ना। इतने सब दवाई वगैरह करने पर भी। अब जब उसको हम समझाते हैं, बताते, तो वो बात मानता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे कर्म का विपाक नहीं, ये मेरे को ऐसा जो गिर गया था वगैरह, इसके लिए ऐसा कोई ना कोई रीजन देता है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो कई बार क्या होता है, हमारे वर्तमान जीवन में जो हमें मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हम मानने के तैयार रहते नहीं कि हमारे इसी कर्म के कारण है, या मैं मानती नहीं कि हमारी इस दुष्कर्म के कारण है, तो उसका भी एक उसके कारण भी हम पाप कर्म से डरते नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमें विपाक मिलता है, अभी जो दुख हमें दुख
विपाक के स्वरूप में मिल रहा है, कभी कभार वो बहुत पुराना कर्म होता है और हम याद नहीं कर पाते, तो इस कारण भी हम जान नहीं पाते कि अरे मेरा उस कर्म के फल है। और तीसरी बात, हम लिंक जोड़ नहीं पाते कि किस कर्म का, क्योंकि भगवान ने बोला अचिंतनीय विषय है कि कौन सा कर्म क्या, बहुत भी जाना पड़ता है। तो इसके चलते भी तो कर्म और कर्म विपाक की श्रृंखला नहीं जोड़ने के कारण भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। ठीक है। अनुभव के साथ कैसे, अनुभव के साथ जानिए तो संस्कार रहेंगे आपके उसमें। नहीं भंते जी, मुझे आपने जो बोला देखना, मतलब हम लोग देखते हैं तो दो टाइप, मतलब आपके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं? एक आसक्ति से देखते हैं, या कभी कभी हमारे मतलब मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, तो फिर वो कैसे हम लोग अपने रिपेंट कैसे करें, मतलब हम लोग उसका ये कैसे करें, रिग्रेट कैसे रिपेंट तो नहीं करें? कर सकते, एक बार निकल गया शब्द तो नहीं हो सकता। हाँ निकल, मतलब अगर आप सती मौजूद है, सती सती पठान का जो सती है, अगर सती मौजूद है तो आप आपको रोक सकते हैं। जैसे सती की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सत्य के बिना आप ये काम ही नहीं कर पाएंगे। जो है देखने के लिए देखो, जानने के लिए जानो, ये सती आवश्यक है। जब सती होंगी तभी आप जान पाएंगे कि मैं देखने के लिए देख रहा हूँ, सुनने के लिए सुन रहा हूँ। अगर सती नहीं है तो किसी ने बुरा शब्द बोल दिया तुरंत आप उसको प्रतिक्रिया दे दोगे। सती ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की एक बात है, मेरी काम वाली भाई काम करने के लिए नहीं आ रही थी, और एक मेरी नेबर थी, वो बोले कि उसको मतलब कुत्ते ने काटा, और एक बार उसने उसके बच्चे को कुत्ते ने काटा करके उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, और पूरा पेमेंट लेके गई थी। तो थोड़ा सा और वो बीच बीच में हमेशा ना छुट्टियां बहुत करती थी, तो मैं कल परसों ऐसे एकदम मेरे मुंह से अच्छा हो गया, काट लिया। तो फिर बाद में मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, या फिर मतलब बहुत मुझे गिल्टी फील हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर उसके लिए, पश्चाताप के लिए क्या करना चाहिए बंटी जी? आपने उसके मुंह पे बोला था उसको? जी उसके उनके मुंह पे बोला था क्या? जी, नहीं नहीं नहीं, मतलब एक मतलब नेबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि उसको कुत्ते ने काटा है, तो मैं बोली वो झूठ बोलती है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे मैंने बोल दिया। तो अच्छा होगा कुत्ते ने काटा, लेकिन मुझे बाद में बहुत मतलब गिल्टी फील हो रहा था कि मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो ऐसा नहीं अगर बोलना चाहिए, हाँ जी, मुझे क्योंकि बहुत अभी बुरा आपने लगा। बोला तो तो आपको भी कुत्ता काट सकता है अभी। हाँ, सावधान वही रहिए। मुझ हाँ, अभी जो आप अभी बता रहे थे कि वही जो अभी आपने एक स्टोरी बताई थी, तो उसी हिसाब से क्या गलत मेरे साथ भी वही गलत हो सकता है अभी? पछतावा मत की सबसे पहली बात तो, वरना काट सकता है। भंते जी उसके लिए कुछ। पछतावा मत होने दीजिए, क्योंकि पछतावा उन बातों को और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, क्षमा याचना कर लीजिए भगवान के सामने जाके, हमारे सामने भी पास आके क्षमा याचना कर लीजिए। और हाँ, कि आगे से गलती नहीं करूंगा, मैं संकल्प कर लीजिए और पछतावा मत कीजिए। हो जाती है कभी कभार, ये सारी गलतियां होते हैं, जी, बस 2 दिन, पछतावा मत होने दीजिए। 2 दिन से मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है भंते जी, मतलब मैंने ठीक है। कभी मैं गलत बोलती नहीं हूँ किसी के बारे में, पता नहीं एकदम नहीं तुरंत होता, मेरे मुंह देखो से निकल गया कई भंते बार जी। क्या हो रहा है, जब कुछ बात हट नहीं रही है, सता रही है बहुत लंबे समय तक, तो जिसके कारण सता रही है, उसको जाके प्यार जाके उसके पास बैठो और बताओ उसको, मन हल्का होगा आपका। मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है कभी कभार, मुझे कुछ प्रॉब्लम, कभी मुझे मेरे गुरु के प्रति ऐसा होता जाता है ना, कि शिक्षित सारे बार हो जाता है। तो जी कभी कभी हमने बहुत बात चलती है, बहुत बहुत ऐसे अलग 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 तरह की से, तो पूरे खला ख्यालाते हैं। तो जाके तुरंत जाके गुरु से जाके बात कर लेता हूँ कि बंदी देखो, मुझे ऐसा बुरा लगा, आपकी वाली बात वैसी बुरी लगी वगैरह वगैरह, जाके बताता हूँ मैं। और मेरे शिष्य भी ऐसा करते हैं मेरे साथ, और उन्हें मुझे कोई बात बोल रही थी तो जाके मुझे आके बोलते बोलो। अगर आप किसी कभी, अगर आपसे दिमाग में से बात नहीं निकलती, आपको बहुत सता रही है, तो जाके बोल दो उसको, और प्यार से बोलो। पर वाणी, जी देखो किसी को बोलना गलत नहीं है ना, अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आप उससे बोला गलत, वो गलत नहीं है, गलत तरीके से बोलना गलत है ना। जी एक बार जी का हम भंते गलत हो सकते हैं, एक बार का तुम गलत हो सकते हो, पर हमारे शब्दों ने गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक जी है ना। भंते जी, आप उनको जाके बोलिए, क्योंकि जी मैं आपका उनके बराबर हालचाल झिझक हो रहा पूछती है हूँ, उसके प्रति, है ना। मैं उनका हालचाल पूछती हूँ, मैं एक बार उनसे हाँ, बात कर लेती हूँ, हाल मुझे चाल भी अच्छा पूछिए और एक लगेगा। बार अच्छे से जाके बोलिए कि देखो देखो, तो मुझे ये बात तुम्हारी पसंद नहीं आती कि तुम इतने नंबर में छुट्टी लेती हो, है ना। जिससे मेरा हम्म। बहुत अच्छे प्यार से बोलो, जो बोलना है उन्हीं को प्यार से बोलो कि देखो मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है ना। लेकिन लेकिन बनते जो वो लेडी भी ऐसी थी ना, एक घर में पूरी तरह से काम करती थी, और मेरे घर में ही वो मैं उसको बहुत खाना वाना खिलाती थी, प्यार से सब करती थी, फिर भी वो मेरे घर में ही गलत का मतलब कभी कभार छुट्टियां क्या हो अगर। जाता है कि प्यार बिगाड़ देता है, वो मतलब कैसा है हाँ कि वो आपको अपना समझती है ज्यादा, इसका मतलब।
अच्छा। हाँ, इसका मतलब कैसे है कि उस वक्त वो आपको अच्छा समझते कि हाँ मालकिन समझ लेंगी। शायद, बट नहीं, मैं शायद गलत नहीं, नहीं करना। सत्य है। क्योंकि कैसा होता है कि उसे एक अच्छे, देखो अच्छे इंसान का, धार्मिक इंसान का हमेशा अधार्मिक लोग शोषण करते हैं। जी, वही मुझे फिर एक अनदर लेडी थी, वही सेम आपने अभी जो वर्ड्स बोले वही बोले कि वो आपको मतलब वो ज्यादा ये नहीं लेती आपको, मतलब आप उस पे चिल्लाते नहीं हो, आप गुस्सा नहीं होते हो, तो इसके लिए वो आपको ना लाइटली लेती है। लेकिन वो उसको भी उसका कर्म विभाग देखना पड़ेगा ना फिर। आप अपने कर्म मत, आप आपको सही, आप देखो कई बार हमें पता नहीं था कि वो जो बोल रही है सच है या झूठ है। कहता सही में कुत्ता काटाऊंगा, सही में कुछ काम होगा, दूसरा काम होगा, पर सच नहीं बोल पा रही होंगी, है जी ना। तो ऐसे कई सारे होता, तो हम नहीं इतना जाना, हाँ ठीक है, उसमें कोई ना कोई काम होगा, झूठ बोलना पड़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो पेशेंस डेवलप होगा इससे, वो आपके लिए बेनिफिशियल। देखो हम देखते हैं कि वो, मैंने एक कथा बताई थी पिछली बार कि वो नहीं क्या, हम्म वो एक भिक्षु के पीछे हमेशा स्त्री रहती थी, तो बाकी भिक्षु उससे हम्म चाहते थे, है ना। जी जी तो भगवान ने क्या बोला, तुम बाकी भिक्षु जो बोलते हो तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, पर तुम उनके साथ रिटर्न में अगर फिर से नए कर्म बना रहे हो, तो आपको जो तकलीफ हो रही है उस बाह्य कारण, शायद से आपके कर्मों का फल होगा किस जन्म में। आपने किसी के साथ इतना झूठ बोला होगा, या शायद से आपने किसी से तकलीफ दी होंगी, या किस जन्म का होगा, है ना। तो ऐसा अच्छा जानते हुए आप सोचिए, पर उसमें साथ में एक मैच्योरिटी से तरीके से सोचिए कि हाँ चलो छोड़ो, उसको कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए उसको बोलना पड़ रहा होगा, है क्या नहीं। जी जी इस प्रकार से, पर तो भी जी अगर आपको फिर भी वो बात बहुत सता रही है बात, तो उसे क्लियर करो, जाके बोलो, सारी बात जी बोलो कि देखो बंटी, तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे पैसा काटूंगी, देखो तुम ऐसा मत, ज्यादा मत किया करो, ठीक है। पैसे तो मैंने कभी नहीं काटे भंते जी, क्योंकि मैं सोचती हूँ गरीब लोगों के पैसे कभी नहीं, मतलब बेचारे वो भी तो पूरा महीना काम करते हैं ना, वो देखिए 2 रुपए के लिए। ऐसा क्या है कि मैं उस महिला के साथ ज्यादा जुड़ सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी महिला भी, मेरी माँ भी जो है ना यही सब काम करती थी बस पहले, अभी भी करती है देखा जाएगा तो मुझे पता है कि क्यों झूठ बोलना पड़ता है कई बार, तो दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों का एजुकेशन होता है। क्योंकि जी मेरी मम्मी ने हमें इंग्लिश मीडियम पाली है, तो हम जानते हैं कि मेरे में दिन रात एक करती थी, दिन भर ऑर्डर काम जाएंगी, फिर रात को 12 बजे आएंगी, फिर सुबह 3 बजे निकल जाएंगी दूसरे काम पे। तो मुझे मम्मी की बहुत कम ऐसा देखने को मिला था मम्मी घर पे। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक गरीबी में होके कमाना, बच्चों को पालना, अच्छा एजुकेशन देना, मुझे शहर में तो और भी डिफिकल्ट है। जी तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इतना ही जी। बोलूंगा, और सही है। मेरा दिल नहीं हमेशा कभी किसी को दर्द देना, मेरा दिल मतलब नहीं, माँ मेरा मन नहीं है। पता मुझे नहीं उस बहुत दिन कैसे सडनली निकल गया, और अभी आपने बोला ना वही वर्ड हम पे ये होता है, तो इसलिए मैंने वही सवाल पूछा बनते जी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आप उनके पैसे नहीं काटते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सभी कहूंगा कि आप लोग ऐसा ही कीजिए, क्योंकि मैं भी उसी परिस्थिति से पला हूँ, उसी परिस्थिति से निकला हूँ, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ उस महिला की कंडीशन, और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों झूठ बोलते हैं, है ना। अभी वो हाँ लोग नहीं, धर्म में होता, मैं वही समझिए। मैं उसको हमेशा दिल से मतलब खाना खिलाती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ, वही गरम गरम उसके हाथ में थाली देती थी। वो काम मतलब तो ठीक है मौसी रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोल के मैं छोड़ देती थी। लेकिन फिर भी वो मतलब प्रॉब्लम, और मुझे स्पाइनल का प्रॉब्लम है, तो मैं कर नहीं सकती हूँ बंते जी ओह, काम। तो मुझे फिर मेरा मतलब कभी कभी ना इरिटेट हो जाती थी, मैं होती हूँ मैं, फिर भी मैं उसको पैसे देती थी क्योंकि गरीब है, और कभी कभार ये जिंदगी हमारे साथ भी आ सकती है, मैं कर्मों पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, जैसे आप शाबाश, बोलते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। फिर भी आप उससे बात किया कीजिएगा, जितना ही मन दुखे ना, तुरंत बोल देना चाहिए, फोन तभी नहीं बोलना क्योंकि तब गुस्से में बोलते नहीं था, तो थोड़ा देर रुकने का, और बाद में पूरा क्लियर कर देना का उससे, आप ऐसा मत किया करो, वैसा धमकी दिया करो कि अगर आपने ऐसा किया मैं पैसे काट देंगे, पर काटना मत। नहीं नहीं, और मैंने तो अभी उनको लगाया है नहीं, क्योंकि मैं मतलब फॉरेन में रहती हूँ, तो जाना आना रहता है मेरा, अभी तो मैंने उनको लगाया नहीं। पर वो मेरी बहन को बोल के गई थी कि मैं उनके अभी उनके घर काम नहीं करूंगी, वो आते जाते रहते हैं, हमें छोड़ना पड़ता है काम। लेकिन अच्छा, वो अच्छे कर्म मेरे भूल गई कि अरे दीदी हमें 15-15 दिन नहीं आती फिर भी पैसे देती है, या फिर हमें गरम गरम खाना खिलाती है, प्यार से ऐसा होता बिठाती है। है। मैंने भी ऐसा बहुत देखा है कि लोग, हम जितना करते हैं ना समय के हिसाब से भूल जाते हैं। पर ठीक है, अभी क्या करें, मैंने भी ऐसे बहुत लोग देखे हैं, हमने तो बहुत ज्यादा किया तो फिर। मेरा कर्म है या उनका कर्म है, ये मुझे दोनों का, पूछना था। दोनों का। उनका अच्छा, कर्म बन रहा है और आपका कर्म फिर रहा है। ओके। मतलब मेरे मतलब, हाँ आपकी माफ हो रहे आपकी आपकी कर्ज की जो लिस्ट है कम हो रही है, और जी उनकी कर्ज की लिस्ट बढ़ रही है, तो अगर आप प्रतिक्रिया दोगे तो आपके और कर्म बढ़ेंगे, ठीक है। जी जी, शुक्रिया जी, बनते जी, वंदमी बनते जी, थैंक यू बनते जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब हम आपण म्हणजे मराठीत बोलू का? हो मला मराठी करते ना, बोला. आपण माणसाला दुःख देतो म्हणजे मारतो नाही तर काही पण बोलतो, तर ते आपल्या कर्मामध्ये येतं.
बरोबर. हो. आणि जर आपण एखाद्या जनावराला मारतो, नाहीतर जसं की मुंग्या आपल्याला चावता म्हणून त्यांना मारतो, नाहीतर मग मच्छर, नाहीतर म्हणजे एखादा कुत्रा आपल्याला त्रास देतो म्हणून त्याच्यावरती हात वगैरे उचलतो, तर त्याचं पण आपल्याला म्हणजे पाप वगैरे भेटतं, म्हणजे ते पण नहीं, वो कर्मामध्ये येतं. प्रतिक्रिया में आता है, वो नहीं बनता कर्म. वो कैसा हो जाता है कि उसने आपको काटा इसलिए आप अपने रक्षण के चलते कर रहे हो, पर अगर आपकी भावनाएं द्वेष वाली है तो द्वेष कर्म बनेंगे, द्वेष के संस्कार बनेंगे, पर विपाक उसमें बड़ा नहीं रहेगा. अच्छा. आप बस अपने को अगर मच्छर को मारे तो इतना कर्म नहीं बनता मच्छर को मारने का, ठीक है. मच्छर को, चींटियों को, पर द्वेष मत मारिए, बस हटाने के चक्कर में ऐसे इसके चलते कीजिए, ठीक है. हाँ हाँ, ठीक है. पर द्वेष चलते मारेंगे तो आपको कर्म भोगना पड़ेगा. ठीक है. लता जी. लताजी अभी हाँ, शेवट वंदामी बंती जी, वो अभी जो प्रश्न था ना, बात सता रही है तो उसको जाकर बता दीजिए. हाँ, तो जिंदा है तो हम बता देते हैं, लेकिन अगर कोई गुजर गया है, अभी है नहीं, तो उस चीज को कैसे करे बंती जी? उस चीज के लिए तो आपने मंगल मैत्री करना चाहिए, पुनर्नुमोदन करना चाहिए, है ना. हाँ, वो तो करते हैं वरना बराबर. बंदे के पास जाके बता देना चाहिए सब कुछ. अच्छा. हाँ. फिर मन हल्का करना है मेन. हाँ? सबसे महत्वपूर्ण बात है मन कैसे हल्का हो उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है. अच्छा. हाँ. ठीक है, सारू. हाँ, वंदामी बनते जी. मंगल बोलिए. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ, वंदामी बनते जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ. हाँ बोलिए. हाँ, मैं 2 विपश्यना शिविर कर चुका हूँ और फिलहाल में मैं अभी बोध गया में दिसंबर में सामनेर शिविर किया है. तो मैं मेरे खुद में बहुत परिवर्तन ला रहा हूँ. तो ये समाज मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करिए. एक्सेप्ट मतलब इन इस किस सेंस में एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपको समाज? हाँ, नहीं, समाज बोले तो कैसे है कि अपन जो अपने आदतें चेंज कर रहे हैं कि ऐसा वक्त कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं जाना चाहिए. तो ये जो अपन अपने में परिवर्तन ला रहे, तो इसमें लोग है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ऑफिस में बोलो, कहा भी नहीं क्या. तो समझ जाएगा, कम से कम 1 साल लगेगा आपको, वैसे तकलीफ जा सकती है, और शायद से आपने भी किसी जन्म में किसी को ऐसी तकलीफ दी होगी, उस कर्म के कारण होगा, पर आपको 1 साल के साथ सहना ही पड़ेगा. अच्छा. और डेली साधना करने में भी थोड़ा बाधा आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किस प्रकार की बाधा आ रही है वो डिपेंड करता है, आपकी चर्या कैसी है उस पर डिपेंड करता है. वो साधना में कौन सी आदत आपको लगी है, कौन सी आदत आप छोड़ नहीं रहे हैं, ये सारी बातें अफेक्ट करती है साधना में. हाँ, नहीं, कैसा है कि अभी मेरी मम्मी का निधन हुआ है 8 महीना पहले. ऐसा कभी साधना में बैठे तो उसका याद आता है बीच में. एक परिक्रमा ले लीजिएगा घर में, उनके नाम से चिवरदान, चप्पल, मतलब जरूर नहीं चाहिए, अगर आपसे आर्थिक नहीं होंगे तो आप आपको कपड़ा भी दे सकते हैं दान. चप्पल, एक पानी की बोतल, इस प्रकार की जो वस्तु है वो दान कर दीजिएगा और परित्याग कर लीजिएगा, ठीक है. हाँ, ठीक है. वंदा में बनते जी. विशाखा जी. वंदना बनते बोलिए. बनते मेरा सवाल बहुत अलग है. हमारे यहाँ आगरा के बंदे जाते थे. हेलो. हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. हाँ, तो वो कोरोना में चले गए बंदे जी. तो मेरे यहाँ वर्षावास के पीरियड में हम लोग उपवासधारी है, सब महिलाएं उनको बुलाते थे घर पे, रोज आके घर पे परिधान पूजा अर्चना करते थे, प्रवचन देते थे. मतलब हर साल ऐसे 3-4 साल चला, लेकिन कोरोना में वो चले गए बंदे. तो उनकी छपी हुई किताबें, मतलब हेल्प तो हमने बहुत सारे की, लेकिन पूरी बुद्धि उनकी है, ताकि इकोनॉमी हम लोगों ने की है. उनकी किताबें हमारे पास भी पड़ी है और उनकी अस्थियां भी यहाँ बौद्ध विहार में रखी, कुटी बना रहे लोग. लेकिन मैं मेरी ओर से उनकी ये ऋण मुक्त होने के लिए क्या कर सकती हूँ बंदी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत समझा और यंग भी बहुत थी, मतलब बहुत ग्रेट बंती जी थे, महाथेरो थे आगरा के. तो मैं क्या कर सकती हूँ बंती जी, मुझे हमेशा ऐसे विचार आते रहते हैं. मुझे लगता है कि मैं आपने क्या किसी उपसंपदा में सहायता करनी चाहिए, और वो पुण्य कर्म उनको उपसंपदा या दीक्षा में सहायता करना चाहिए, और वो पुण्य उनको सौंपना चाहिए. बंती जी, मैं तो हमेशा ही, मुझे बिहार में बुलाते हैं,
मैं तो हमेशा ही मदद करती हूँ बंटी जी, लेकिन मेरे मन पे से हमेशा बोझ रहता है, मैं क्या करूँ। मैंने क्या कहा, दीक्षा में या उपसंपदा में? हाँ जी, वहीं पे। हाँ, किसी की उपसंपदा अच्छा में अच्छा, बोध गया में जो करते हैं। हाँ, उपसंपदा जो होती है ना, उपसंपदा या दीक्षा, भिक्षु हाँ जब जी, हाँ जी, बनता हाँ जी। है ना, हाँ, नहीं मैंने उसमें श्रामणेर दीक्षा में किया है बंटी, श्रामणेर दीक्षा में मुझे बुलाते हैं कुछ हम्म, और देने के लिए वगैरह वो, लेकिन उपसंपदा में नहीं। तो वो बड़ा पुण्य होता है उपसंपदा में। तो वैसा आप क्या कि और कभी एक क्या कर सकते दायाद हैं। बन जाइएगा, क्योंकि मतलब आपको धर्म मिला है ना, तो हाँ धर्म को धर्म हाँ से ही दिया जा सकता है ना। हाँ हाँ। तो उसी प्रकार उपसंपदा एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बुद्ध शासन में, बहुत बड़ी बात है ना। तो हम्म। देखिए किसी की उपसंपदा में योगदान कीजिए। बंटी जी, अगर ऐसा किया कि हमारे यहाँ बोध गया में बंटी जी है औरंगाबाद के, तो वहां अगर उनके नाम पे ऐसी कुटी वगैरह बना के रख दो तो कोई भी वहां रहेंगे, ये भी चलेगा बनते। वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा। उनके नाम पे मतलब ऐसे उनकी अस्थि वगैरह डालनी पड़ेगी बंटी जी वहां पे। नहीं ना, जरूर नहीं उनके नाम से आप दान करेंगे, वो चलता है, वो भी तरीका चलता है, उनके नाम से वो पुण्य उनको मिले, बड़ी बात है। हाँ, तो उनको मिलेगा ना वो पुण्य। बिल्कुल मिलेगा, पर मैं तो कहूंगा धर्म को धर्म से ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो मतलब उसके लिए क्या आपको करना धर्म चाहिए मिला है बंटी। तो धर्म मिला है तो आप हाँ, भी किसी को धर्म से ही करेंगे तो मतलब वो बराबर रहेगा उसका वेट। अच्छा। हाँ हाँ मतलब वेट जो रहेगा ना, मतलब हाँ संतुष्टि भी हाँ रहेंगी आपको कि दोनों का, कि आपको भी धर्म मिला और आपने भी किसी को धर्म हाँ तो हाँ। हमेशा के लिए, मतलब आपको धर्म से दे के बंदे ने जिंदगी आपको सेव कर दी है ना। अच्छा, उसी प्रकार आप तो भी किसी को धर्म देंगे तो उसी जिंदगी पर सेफ हो जाएंगे ना, वो जिंदगी भर याद बंटी जी, रखेंगे। जैसे तो आप, क्या करना पड़ेगा। आपको कोई याद रखे, आप उनको याद रखें जिंदगी भर, क्योंकि आप जिंदगी भर, उसी प्रकार आप भी किसी को ऐसा धर्म देते तो भी आप जिंदगी भर रखेंगे ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया वो तरीका, नहीं तो क्या क्योंकि करना पड़ेगा आपको चिवरधारी के पास एक्चुअली। धर्म मिला है। मैंने वही कहा ना कि आप हाँ, किसी की दीक्षा में उपसंहरना में कारण हुई है। अच्छा, इतने से मतलब ऐसे निकल जाएगा बोझ ऐसे मन का। अरे तो आप सोचिए ना, उपसंहरना मतलब छोटी बात नहीं है, उपसंपदा बहुत बड़ी बात हो जाती है उपासिका जी, बहुत बड़ी बात। डरता है कि नहीं सारा, कई मतलब, सारे भिक्षु लोग डरते हैं। नहीं एक्चुअली रियल में ऐसे क्या करो एक्चुअली। हम्म। एक्चुअली क्या करना है वहां पे। उपसंपदा में आपको किसी का खर्चा उठाना है उपसंपदा का, हाँ मतलब वो दीक्षा जो लेता है ना, क्योंकि देख हाँ हाँ उपसंपदा में छोटी कृत्य नहीं होती, उपसंपदा में कम से कम 10 बनते होते हैं, 10 बनते। हाँ उसमें हाँ से हाँ महास्थविर 2-3 होते हैं, हाँ स्थविर हाँ दो हाँ तीन होते हैं, ऐसे बड़े बड़े हाँ हाँ। बनते होते हैं। तो वो कैसा आता है कि इन सभी को दान देना पड़ता है, इन सभी अच्छा। का खर्चा आता है ना। हाँ और उसका हाँ उसमें कैसे जाता है, पात्र आ जाता है, चिवर, जिसको जिसको चिवर मिल दे, हाँ दे, हाँ दे, हाँ हाँ है ना, उसका पात्र चिवर आता है। और हाँ इस हाँ। इससे क्या हो जाते हैं, आप उसके दायाद बन जाते हैं, दायाद, ओके ओके ओके। माता पिता हो जाते हैं आप उस भिक्षु हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो आप पता है ना, अशोक सम्राट ने भी तो इसी के लिए जी जी। तड़प रहा था ना वो, कि मुझे भी दायाद बनना है, दायाद बनना है। हाँ हाँ इतना सब दान देने पर भी, इतने विहार बनाने पर भी, इतना कुछ करने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ था। भगवान ने क्या हाँ बोला, कोई से काम का नहीं, तो इतने सारे विहार बनाने पर भी, इतना कुछ करने पर भी कोई काम का नहीं, ऐसा छोटा काम हाँ का है, हाँ। दायाद बन, दायाद। अच्छा, तो लेकिन दायाद बंटी जी मतलब क्या? उन्होंने तो खुद के बच्चे दिए थे ना बंटी जी। हाँ, तो उनका देखो, त्याग तो बहुत जरूरी नहीं ग्रेट कि है खुद ना। के बच्चे देना ही से दायाद होता है कोई। अच्छा, ठीक है, तो वो किसी बहुत बड़ी एक बात होगी भंते ना, को बहुत आप ग्रेट हो गए ना अडॉप्ट वो। कर रहे हैं, किसी एक भंते को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको अपने हाँ बच्चे से जो 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 आप जैसे अपने बच्चे की सारी देखभाल रखते हैं कि आपको क्या लग रहा है, रखते हैं ना, ध्यान रखते हैं ना, हाँ हाँ उसी हाँ हाँ। प्रकार उस भंते का सब कुछ ध्यान रख रहे हैं आप, है ना। उसका क्या क्या हम्म। लगता है वगैरह, वो भी हो जाता है। और उतना नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसकी ऊपर संपदा में, उसका जन्म में कारण हो रहे हैं। हाँ 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 ऊपर हाँ। संपदा मतलब वो भिक्खु संघ का हिस्सा बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। भिक्खु हाँ ऊपर संपदा होने के बाद वो भिक्खु संघ का हिस्सा बन जाता है, वो भिक्खु संघ की फैमिली में जुड़ हाँ जाता है, तो उसका जन्म हो जाता है, वो सही मायने में उसका जन्म है। सामने हाँ तो भी हाँ सही हाँ मायने में नहीं होता है, सामने कहीं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पीरियड माना जाता है। पर ऊपर संपदा हाँ फुल बॉर्न, सामने मतलब कैसा है, गर्भ में है, हाँ हाँ हाँ। सामने मतलब गर्भ में है, और भिक्षु बन हाँ, गया मतलब गर्भ से बाहर आ गया। अच्छा, ओके। और उपसंपदा एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं अपने, जब बिहार में था, राहुल बुद्धवार में, तब भी मैं अपने सारे उपासक को भी बताता था कि देखो, तुम जीवन में एक बार दो भी दायाद होने का सपना रखो। हाँ हाँ हाँ। ऐसा ये मतलब सपना होना ऐसे भी चाहिए हो कि एक बार सकते हैं, तुम हाँ। उपसंपदा में दायाद होने का, तुम सभी उपासकों का सपना होना चाहिए कि मैं जिंदगी में अच्छा। कुछ ना कर पाऊँ चलेगा, लेकिन एक बार तो भी किसी एक तो भी भिक्षु का उपसंपदा का पूरा खर्चा मैं उठाऊं, ऐसा सभी सपना रखो जीवन में। अच्छा हाँ। हम्म। तो तो मैंने अभी श्यामनगरों के बारे में बहुत बार किया है बंटी जी, लेकिन हाँ, ये शामनेर नहीं भी, पता था। शामनेर भी होता है, बहुत पुण्य होता है शामनेर का भी, हाँ हाँ लेकिन उपसंपदा में उससे डबल हो जाता है। हाँ जी हाँ। ओके।
बहुत बहुत बढ़िया बात बता दी। पातिमुख की मैं उनकी इसको बहुत किताबें मानता छपी हूँ हुई। दायाद को, ऊपर हाँ, संपदा के दायाद पंडित को। जी उन्होंने पातिमुख की बहुत बड़ी बड़ी किताबें छप के हमारे यहाँ, मेरी पूरी रूम भरी वहां पे रखी थी। बुद्ध वंदना की किताबें वैसे तो हिंदी हमने में है कि फ्री में पाली में? बांट दी। हाँ, हिंदी में है पाली कि? एंड पाली एंड हिंदी। हाँ तो आप रखिए उसे उधर भिक्षंग में दीजिए, वो भिक्षंग में बांटिए, वरना इधर लाइए नागपुर में। जी मैंने पंडित जी छत्तीसगढ़ के पंडित जी को भी दी थी। शायद 150 दी किताबें दी, ये लोकोत्तरा महाविहार में दी। और अभी हमारा इसी चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुछ डोनेट उनके नाम पे डोनेट कर देंगे। और बोध बिल्कुल गया में भी कर सकते हैं ना पंडित जी, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के वहाँ। बिल्कुल कीजिए, भिक्खु पातिमोक्ष अच्छी बात है, किताब है वो। जहाँ जहाँ संघ रहते हैं हाँ उन बिहार में जाके हाँ दस जी, हाँ किताब, जी। जहाँ जहाँ पे संघिक विहार है वहां पे दे 10 किताबें हाँ भी हाँ दे दीजिए। सांघिक सांघिक विहार तो पहले दीजिए, हाँ हाँ जितने हाँ। सांघिक सांघिक विहार होंगे। हाँ मैंने यहाँ तो दे दिए लोकोत्तरा में वगैरह। हम्म, लेकिन अभी भी है तो मैं ऐसे कर कि ये सब तरफ सही जगह जाना चाहिए, ऐसे लगता मुझे। सही बिल्कुल। जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। बहुत दिनों से ऐसे पूछता क्या करे, कोई बोलता ये खाना पीना खिलाना तो चलता रहता, लेकिन ऐसे ठोस क्या करे, ठोस क्योंकि ऊपर मुझे संपदा वो सेटिस्फेक्शन बहुत होती बड़ा है। पुण्य होता है। मैं हमेशा बताता हूँ अपने पास सेवा को, जीवन में ये सपना रखो एक बार तो विधायक बनने का मौका मिले, वरना आप लोग जी कभी बंते चीवर जी। लोगे तो आपको चीवर और पात्र नहीं मिले, ऐसे दारूचोरा को नहीं मिला। हाँ। अगर आप कभी चीवर सॉरी ना चाहते, बंते। आप चाहते हो कि आपको चीवर पात्र मिले सही सलामत अच्छे से, बिना हाँ बिना हाँ ज्यादा प्रयास किए, तो आप भी किसी का सब दायाद बनो। हाँ जी, हाँ जी।